हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता मित्तल पीजीटी केमिस्ट्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डावाली विलेज सिरसा से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परमाणु की संरचना पार्ट 3। फर्स्ट 2 पार्ट में हमने डिस्कस किया अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स as well as atomic model like the Thomson model, Rutherford model and Bohr's model। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट परमाणु क्रमांक, जिसे परमाणु संख्या भी कहते हैं, द्रव्यमान संख्या, आइसोटोप एंड आइसोबार्स, जिसको हिंदी में समस्थानिक तथा समभारिक भी कहा जाता है। तो अब तक आए हुए मॉडल्स में हमने क्या डिस्कस किया था कि परमाणु उदासीन होता है, मीन्स परमाणु में प्रोटॉन जिसके ऊपर धन आवेश होता है उसकी संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, जिसके ऊपर ऋण आवेश होता है, मीन्स नेगेटिव चार्ज होता है। यह जो प्रोटॉन्स होते हैं यह कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नाभिक के इनसाइड। और किसी तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। सभी तत्वों का अलग अलग परमाणु क्रमांक होता है जो सभी को एक दूसरे से अलग अलग करता है, मीन्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सभी परमाणु एक दूसरे से डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक मीन्स इनमें प्रोटॉन की संख्या एक दूसरे से भिन्न होती है। परमाणु क्रमांक को Z प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक किसी तत्व की स्पेशलिटी होती है, वही एक तत्व की पहचान है, जिसके कारण आप यह भी जान सकते हो कि उस परमाणु का भार कितना होगा। कहने का भाव ये है कि तत्व के न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, जिसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, उनके योग से ही हमें तत्व का परमाणु भार पता चलता है। परमाणु क्रमांक को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कुछ परमाणु यहाँ पर दिखाए गए हैं और उनके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है? परमाणु संख्या। मीन्स हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, हीलियम की 2, लिथियम की 3, बेरिलियम की 4, बोरॉन 5 तथा कार्बन 6। मीन्स इनमें प्रोटॉन की संख्या आपके पास यही परमाणु संख्या है। यदि आपको किसी तत्व में या परमाणु में प्रोटॉन की संख्या पता है तो आप उसमें प्रेजेंट परमाणु क्रमांक बता सकते हैं। इसी प्रकार से यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए एल्युमिनियम में प्रोटॉन्स कितने हैं, क्योंकि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 मीन्स 13 है, तो उसमें प्रोटॉन की मात्रा कितनी होगी? 13। इसी प्रकार नियोन का लेड परमाणु क्रमांक आपको 10 दिया गया है और उसमें प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो आपको पता है परमाणु उदासीन होता है, उसमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए नियोन में 10 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 10 है। द्रव्यमान संख्या को समझने के लिए सबसे पहले हम करेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई, अब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। सन 1932 में बाय साइंटिस्ट जे चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। अब तक मीन्स बोहर के मॉडल तक हमें सिर्फ 2 अपरमाणु कणों का पता था, दैट इज इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। लेकिन जे चैडविक की खोज के बाद हमारे पास एक न्यू अपरमाणु कण के बारे में पता चला, जिसका नाम था न्यूट्रॉन।
यह अनावेशित होता है, मीन्स इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बिल्कुल न्यूट्रल है। लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो आपने अच्छी तरह माइंड में रखनी है कि हमारे पास जितने भी पीरियोडिक टेबल में एटम या कह लो परमाणु दिए गए हैं उन सभी में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक एटम को छोड़कर, और वो कौन सा एटम होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, मीन्स जो नाभिक है हाइड्रोजन का उसमें सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो एटम में न्यूट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? उसके नाभिक में। अब अगर हम बात करते हैं परमाणु के द्रव्यमान की, क्योंकि हमने मेंशन क्या किया था कि जितना भी धन आवेश है या जितना परमाणु का द्रव्यमान होता है वह सारा किस कारण होता है? नाभिक के कारण। मीन्स नाभिक में पूरे एटम का धन पॉजिटिव चार्ज तथा द्रव्यमान प्रेजेंट होता है। तो अब हमारे पास नाभिक में दो अपपरमाणु कण प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो इन दोनों के जोड़ से हमारे पास क्या प्राप्त होता है? परमाणु का द्रव्यमान। मीन्स हमारा फार्मूला क्या है? परमाणु का द्रव्यमान किसके इक्वल होगा? प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इन दोनों के योग से हमारे पास परमाणु का द्रव्यमान प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने प्रश्न दिया कि हमारे पास हीलियम जिसका सिंबल होता है He, उसका द्रव्यमान 4U है, मीन्स AMU। इसके बारे में हम अपने पिछले चैप्टर में भी चर्चा कर चुके हैं कि जो द्रव्यमान होता है उसको किस इकाई से शो करना होता है? U से, मीन्स AMU से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इसमें प्रोटॉन्स की संख्या दो हो तो न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी? ये आपका प्रश्न है। तो हमारे पास द्रव्यमान दिया गया है, प्रोटॉन्स की संख्या दी गई है और हमने पता क्या करना है कि उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी। तो हमारा यह फार्मूला हमें काम आएगा, जिसमें हमारे पास क्या मेंशन किया गया है? परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो इसको हम पुट करेंगे, जिसके द्वारा हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 = 2 विच इज प्रोटॉन्स की संख्या है, प्लस n मैंने यहाँ पर सिंबल किसके लिए लिया है? न्यूट्रॉन्स के लिए। तो हमारे पास n कितना आ जाएगा? 4 - 2 = 2। इस प्रकार हम किसी भी एटम में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है वह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन्स के लिए आपने मेन दो बातें याद रखनी है कि यह अनावेशित होते हैं, न्यूट्रल होते हैं तथा इनका जो द्रव्यमान है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और द्रव्यमान का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सल्फर की द्रव्यमान संख्या 32 है और उसमें प्रोटॉन्स की संख्या 16 है तो उसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? हमारा सूत्र क्या है? द्रव्यमान संख्या बराबर है प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या।
मीन्स 32 बराबर 16 प्लस n मीन्स न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे 32 माइनस 16 मीन्स 16 हमारे पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए हमें मेन 3 चीज़ें चाहिए, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा उस तत्व का प्रतीक। तो हमने किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है, किसी भी तत्व के प्रतीक के बेस पर लिखी जाती है परमाणु संख्या तथा उसके टॉप के ऊपर मेंशन की जाती है उसकी द्रव्यमान संख्या। जैसे कि नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके सिंबल मीन्स उसके प्रतीक को यूज़ करेंगे, वो क्या होता है कैपिटल N, और उसके बेस के ऊपर लिखेंगे 7 जो है उसकी परमाणु संख्या, और टॉप के ऊपर ऑन द लेफ्ट साइड मेंशन करेंगे द्रव्यमान संख्या जो होती है 14। तो इस प्रकार हम परमाणु को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, डाल्टन साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी में पॉइंट दिया था कि एक तत्व में प्रेजेंट सभी परमाणु इन ऑल रिस्पेक्ट एक जैसे होते हैं, चाहे उनकी परमाणु संख्या है, चाहे उनकी द्रव्यमान संख्या है या एनी अदर प्रॉपर्टी, वो हर एक रिस्पेक्ट में एक दूसरे से सिमिलर होंगे। परंतु बाद में हुई रिसर्च से यह प्रमाणित हुआ कि एक तत्व में प्रेजेंट सभी परमाणु जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक जैसे हों, वे एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं, और वहीं से हमारी टर्म बनी समस्थानिक। समस्थानिक का मीनिंग होता है एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उन्हें नाम देते हैं समस्थानिक का। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन तत्व में 3 तरह के परमाणु प्रेजेंट होते हैं। उनका नाम होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। जैसा कि आपको दिखाया गया है, तीनों में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, मीन्स वह 1 होती है, जिसे हमने तत्व के प्रतीक के बेस के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। परंतु इनमें द्रव्यमान संख्या डिफरेंट है, मीन्स इनमें न्यूट्रॉन की संख्या एक दूसरे से डिफरेंट होगी। प्रोटोनियम में द्रव्यमान संख्या 1 है, जबकि ड्यूटेरियम में यह 2 होती है तथा ट्राइटियम में द्रव्यमान संख्या 3 है। इसी तरह से आप मेंशन कर सकते हैं कि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या भी एक दूसरे से डिफरेंट है। मीन्स समस्थानिक का मीनिंग होता है एक ही तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या एक दूसरे से भिन्न होती है। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है कार्बन की। कार्बन में भी 3 तरह के परमाणु पाए जाते हैं। इन सभी की परमाणु संख्या एक समान होगी, जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में मेंशन किया था, दैट इज 6, लेकिन सभी की द्रव्यमान संख्या एक दूसरे से भिन्न होगी। फर्स्ट कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 होती है, नेक्स्ट की 13 और लास्ट वन की 14 होती है। एज वेल एज कार्बन 14 जो होता है वह रेडियो एक्टिव होता है। जैसा कि आपको दिखाया गया है, इन सभी में न्यूट्रॉन की संख्या एक दूसरे से डिफरेंट है। कार्बन 12 में न्यूट्रॉन 6 है, कार्बन 13 में न्यूट्रॉन 7 है तथा कार्बन 14 में न्यूट्रॉन्स 8 होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक तत्व के 3 ही आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप की संख्या वेरी कर सकती है। किसी तत्व में 2 आइसोटोप होते हैं, किसी में 3 होते हैं, या यह संख्या 3 से अधिक भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन की एग्जाम्पल है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं। एक की द्रव्यमान संख्या 35 होती है तथा दूसरे आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 37 होती है।
दोनों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, मीन्स दोनों में प्रोटॉन 17 होते हैं, लेकिन जिसकी द्रव्यमान संख्या 35 है उसमें न्यूट्रॉन 18 है, और जिसकी द्रव्यमान संख्या 37 है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 20 होती है। यदि हम समस्थानिकों के रासायनिक गुणों की बात करें तो इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो अब तक की गई एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जिन तत्वों में समस्थानिक पाए जाते हैं उसमें द्रव्यमान क्या लिया जाए। जैसे कि क्लोरीन के दो द्रव्यमान हमारे पास हैं 35 तथा 37। तो क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान कौन सा माना जाए, क्या 35 को माना जाए या फिर 37 को। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसे हम नाम देते हैं औसत द्रव्यमान का। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई भी समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग का ही होता है, जैसा कि हमने पहले भी फार्मूला किया था। लेकिन यदि एक तत्व में समस्थानिक पाए जाते हैं तो हमें प्रत्येक समस्थानिक की प्रतिशत मात्रा को जानना होगा, फिर ही हम उनके औसत द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। क्योंकि औसत परमाणु द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मास नंबर एंड देयर परसेंटेज। मीन्स जो उनका द्रव्यमान है उसको उसकी प्रतिशत मात्रा से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो टोटल मास बनेगा उसको हम क्या रेफर करते हैं, औसत द्रव्यमान। जैसे कि क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं मास नंबर 35 तथा 37 और यह 3:1 में पाए जाते हैं। कहने का भाव यह है कि जिसका मास नंबर 35 होता है वह 75% अक्कर करता है और जिसका मास नंबर 37 होता है वह 25% नेचुरली अक्कर करता है। तो औसत द्रव्यमान निकालने का हमारा फार्मूला क्या आएगा, 35 जो कि एक आइसोटोप का मास नंबर है मल्टीप्लाई विद 75/100 मीन्स उसकी जो परसेंटेज है, प्लस दूसरे आइसोटोप का द्रव्यमान जो 37 है मल्टीप्लाई विद 25% मीन्स 25/100 जो उसकी नेचुरल परसेंटेज प्रेजेंट होती है, और इनका हम सम टोटल करेंगे और एज ए रिज़ल्ट जो मास हमें ऑब्टेन होगा वह है 35.5 U और यह होता है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन मीन्स औसत द्रव्यमान संख्या क्लोरीन के लिए। इसी प्रकार से हम अन्य किसी भी तत्व लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन कि जिसमें आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं उनका औसत द्रव्यमान पता कर सकते हैं। समस्थानिकों के बहुत से उपयोग हैं क्योंकि उनमें बहुत से स्पेशल फीचर पाए जाते हैं। यहाँ पर हम कुछ समस्थानिकों के उपयोग मेंशन कर रहे हैं। फर्स्ट वन, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग एटॉमिक रिएक्टर जिसे परमाणु भट्टी भी कहते हैं उसमें ईंधन के रूप में मीन्स फ्यूल के रूप में किया जाता है। नंबर 2, कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, गैंगा रोग के इलाज में आयोडीन के एक समस्थानिक का उपयोग होता है। तो इसी प्रकार से और भी बहुत समस्थानिक है जिनका उपयोग डिफरेंट फील्ड में किया जाता है।
यह थे हमारे पास डिफरेंट टाइप के समस्थानिक, उनका किस तरह से आपने मास नंबर कैलकुलेट करना है तथा उनके क्या उपयोग होते हैं। जैसा कि आइसोटोप की रिसर्च के बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट कि एक तत्व में प्रेजेंट परमाणु बिल्कुल एक जैसे होंगे, वो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होंगे, वह गलत सिद्ध हुआ। उसी प्रकार डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एक अन्य और पॉइंट था जिसमें मेंशन किया गया था कि दो डिफरेंट तत्वों में प्रेजेंट परमाणु बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, वह किसी भी रिस्पेक्ट में एक दूसरे से मैच नहीं करते। वह भी गलत सिद्ध हुआ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोबार, जिसे हिंदी में कहते हैं समभारिक। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या एक जैसी हो, उसे हम क्या नाम देते हैं, समभारिक। मीन्स ये दो डिफरेंट तत्व होंगे लेकिन दोनों की द्रव्यमान संख्या एक जैसी होगी। आइसोटोप की तरह ही जरूरी नहीं है कि इनकी संख्या दो हो, दो या दो से अधिक समभारिक पाए जा सकते हैं। हमारे पास दो तत्व ऐसे हैं जिनमें समभारिकता पाई जाती है। वन इज कैल्शियम एंड सेकंड इज आर्गन। इन दोनों की ही द्रव्यमान संख्या एक दूसरे के समान होती है। आर्गन एटॉमिक नंबर 18 होता है जबकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। मीन्स ये दोनों डिफरेंट तत्व होते हैं लेकिन दोनों की ही द्रव्यमान संख्या जैसे कि आपके पास रिप्रेजेंट की गई है कितनी होती है, 40। तो जिन तत्वों की द्रव्यमान संख्या एक जैसी हो उसे हम नाम क्या देते हैं, आइसोबार्स। तो आज हमने जो कुछ भी पढ़ा समझा कि परमाणु संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, उसके बेसिस के ऊपर हम यह क्वेश्चन अब अटेम्प्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। आप देख रहे हैं कि हमें क्या दिया गया है, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा परमाणु स्पीशीज। कहीं पर उन्होंने हमें वैल्यू दी है या स्पीशीज का नाम दिया है लेकिन ज़्यादा स्थान हमारे पास वेकेंट है। तो हमने क्या करना है, इन वेकेंट स्थानों के ऊपर क्या संख्या या स्पीशीज का नाम आएगा उनको अंकित करना है। तो हमारा रूल क्या है कि जो परमाणु संख्या होती है दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या और इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। मीनिंग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा परमाणु संख्या एक जैसी ही होगी और इसी के ऊपर हम निर्धारित करेंगे कि हमारे पास परमाणु स्पीशीज क्या होगी। मीन्स परमाणु का नाम हमें कहाँ से मिलेगा, परमाणु संख्या से। अगर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या इक्वल ना हो, इट मीन्स वह जो परमाणु स्पीशीज है दैट इज कन्वर्ट इनटू आयन। मीन्स वह या तो पॉजिटिव आयन होगा या फिर नेगेटिव आयन। तो उसका हमें कैसे पता चलेगा, अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक है इट मीन्स परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है और उसके ऊपर जो चार्ज है वह पॉजिटिव आएगा। और यदि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम है तो इट मीन्स परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस फार्मूले के बेसिस के ऊपर हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन हो रही हैं वो ये हैं। इट मीन्स पहली रो में हमारे पास परमाणु संख्या 9 दी थी तो प्रोटॉन भी 9, इलेक्ट्रॉन भी 9 और 9 के ऊपर स्पीशीज होती है फ्लोरीन। सेकेंड नंबर के ऊपर हमारे पास 16 परमाणु संख्या दी गई है इसलिए प्रोटॉन भी 16 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 16। स्पीशीज का नाम आपके पास दिया ही गया है दैट इज सल्फर। इन द थर्ड रो हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन की संख्या दी गई है 12 तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 12
और 12 के ऊपर हमारा एटम कौन सा होता है, दैट इज मैग्नीशियम, इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। इन द नेक्स्ट लाइन हमारे पास प्रोटॉन की संख्या 1 दी गई है, तो इलेक्ट्रॉन भी 1, परमाणु संख्या भी 1, और 1 के ऊपर हमारा एटम कौन सा होता है, हाइड्रोजन। इन द लास्ट लाइन, इसको ध्यान से आपने अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर आप देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या आपको दी हुई है, पर देख रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, इट मीन्स परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि प्रोटॉन 1 है इसलिए परमाणु संख्या भी 1 होगी, और 1 पर हाइड्रोजन होता है, लेकिन अब इसे हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, जैसा कि हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा जाएगा, H पॉजिटिव। अब रह गया हमारा सेकंड एंड थर्ड कॉलम, जिसके ऊपर हमारा सूत्र लगेगा द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और उससे हम अपने इन दो कॉलम में वेकेंट स्पेस को फिल करेंगे। तो फर्स्ट लाइन में हमारे पास न्यूट्रॉन 10 दिए गए हैं और प्रोटॉन 9, तो दोनों का सम अप करके कितना हुआ, 19, तो द्रव्यमान संख्या 19 होगी। इन द सेकेंड केस हमारे पास द्रव्यमान संख्या 32 दी गई है, प्रोटॉन 16, दोनों की माइनस करेंगे जिससे हमें 16 मिला, इसलिए न्यूट्रॉन कितने होंगे, 16, क्योंकि द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या किसके इक्वल होती है, न्यूट्रॉन की संख्या के। इसी तरह से हमारी थर्ड लाइन को फिल करेंगे, 24 माइनस 12, तो हमारे पास न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 12। इन द नेक्स्ट लाइन 2 माइनस 1, तो हमारे पास न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 1। तो इस तरह से हमने अपनी पूरी सारणी को कंप्लीट करना है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने अच्छी तरह से इनको अटेम्प्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।